ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि जब ये बच्चे खेल रहे थे तो खेल खेल में भगवान राम ने मंथरा को एक कीचड़ की बॉल से उसके पीछे मारा था, जिससे मंथरा बुरा मान गई थी। और बाद में देखते हैं ये इंसिडेंट तब हुआ था जब राम का उम्र 5 साल की थी, और बाद में 20 साल बाद मंथरा को याद रहती है ये बात, और तब से मंथरा राम से बदला लेने के बारे में सोचती है। और जब राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है उस समय उसको ये इंसिडेंट याद आता है। तो हम देख सकते हैं कि कई बार इस तरह से कुछ मजाक भी किया जाए तो वो मजाक भी कई बार फ्यूचर में जाके बहुत अलग शेप ले सकता है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के बहुत सारी लीलाएं नहीं बताई हैं। केवल 10-12 श्लोकों में भगवान राम के चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स डिस्क्राइब किए गए हैं। कंब रामायण में भगवान राम के बचपन की लीलाएं और ज़्यादा बताई गई हैं। तो इसके बाद जब भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो उनका ट्रेनिंग गुरुकुल भेजने की तैयारी होती है, उनकी शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए। और वशिष्ठ मुनि इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। दशरथ दोनों भाइयों को लेके, सभी को लेके, वास्तविकता में चारों भाइयों को लेके वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं। और वशिष्ठ मुनि खुश हो जाते हैं चारों भाइयों को देख के, क्योंकि उस समय का वो तब से वेट कर रहे थे जब से उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु का पद संभाला था, क्योंकि उनको पता था कि भगवान राम उस वंश में आने वाले हैं। तो वशिष्ठ के पास जब आए तो वशिष्ठ जब उनसे बात करने लगे बच्चों से, तो दशरथ वहीं पे बैठे थे, उनके बच्चों को देख रहे थे। तो वशिष्ठ ने दशरथ से बोला कि आप अपने महल में जाइए। और दशरथ के बारे में हमने पहले भी देखा है कि दशरथ लगातार राम को देखना चाहते थे, राम से इतना प्रेम करते थे कि राम की आँखों को, राम के फेस को हमेशा देखना चाहते थे। तो वो बैठ के देख रहे थे, और जैसे ही वशिष्ठ ने बोला कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आप जाइए अपने महल में जाइए, तो दशरथ को ऐसा लगा जैसे उनके प्राण किसी ने मांग लिए हों। इस तरह से दशरथ को लगा। तो दशरथ ने फिर पूछा वशिष्ठ से कि मैं क्यों नहीं यहाँ पे रह सकता हूँ, माता पिता तो देख सकते हैं बच्चे को ट्रेनिंग लेते हुए, तो ये तो नॉर्मल है पिता को बच्चे को सीखते हुए देखना। परंतु वशिष्ठ ने बोला कि ये नॉर्मल नियम नॉर्मल बच्चों के लिए लागू होते हैं, आपके बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ ने उनको बोला, और उनसे बोला कि आप अपने महल में जाइए। जब दशरथ ने देखा कि वशिष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दशरथ फिर निराश होकर महल में वापस चले गए। और फिर वशिष्ठ ने इनकी चारों कुमारों की शिक्षा प्रारंभ की। तो इसके पीछे एक कारण था कि वशिष्ठ क्यों नहीं चाहते थे कि दशरथ सामने बैठें, क्योंकि वशिष्ठ नहीं चाहते थे कि दशरथ वशिष्ठ को राम से प्रार्थना करते हुए देखें, क्योंकि वशिष्ठ जानते हैं कि राम जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु दशरथ अपने वात्सल्य रस के कारण उस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो दशरथ को ये समझना बहुत कठिन होता कि क्यों वशिष्ठ भगवान राम की पूजा कर रहे हैं,
क्यों उनके पुत्र की पूजा उनके गुरु कर रहे हैं, या एक शिष्य की पूजा गुरु कर रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वशिष्ठ ने उनको भेज दिया। उसके बाद वशिष्ठ ने भगवान राम जहाँ पे बैठे थे उसके चारों तरफ वशिष्ठ ने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद वशिष्ठ ने भगवान राम से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने ही मुझे बुद्धि दी है और ये क्षमता दी है, और अभी आप चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा दूँ, तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपको सिखा सकूँ, शिक्षा दे सकूँ उसी तरह से जिस प्रकार से आपने मुझे सारी नॉलेज दी है, तो उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए मैं आपको शिक्षा दे सकूँ। इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से लोग गंगा की पूजा गंगा जल से करते हैं, गंगा जल को हाथ में लेके गंगा में डालते हैं तो गंगा की पूजा हो जाती है, उसी तरीके से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको ये कृतज्ञता से अपना ज्ञान आपको समर्पित कर सकूं। वास्तविकता में आपका ज्ञान है, परंतु आप इस प्रकार से लीला कर रहे हैं कि आप मुझे सिखाना चाहते हैं। ऐसा बोल के फिर वशिष्ठ ने उनको सिखाना चालू किया। चारों भाइयों की क्षत्रिय शिक्षाएं प्रारंभ हुई। उसके बाद बहुत जल्दी चारों के चारों भाई सीखने लगे, और राम जो है बहुत जल्दी से हाथी और घोड़ों पर बैठना और उनको चलाना और रथ को चलाना बहुत अच्छे से सीख गए। और स्पेशली राम जो थे वो धनुष और बाण में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे कि ऐसा लगता था कि धनुष बाण या धनुर्विद्या जो है उनकी सांसों में बसी हुई है, लाइफ एंड सोल के जैसी है। और वास्तविकता में राम जो भी कार्य करते थे उसमें इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब होते थे कि उसको मास्टरी प्राप्त कर लेते थे। राम और लक्ष्मण सभी से सब कुछ सभी से जो सीखने मिलता था उससे सीखते थे, तो उनको सीखने के लिए इतनी ज़्यादा इच्छा थी और विनम्र थे दोनों, जिससे कि वो बहुत जल्दी सारी विद्याओं को सीख गए। जैसे वशिष्ठ के आश्रम में बहुत सारे अलग और भी ऋषि मुनि आते थे, तो सभी चारों के चारों भाई उन ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ के उनसे भी शिक्षा प्राप्त करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे और उनकी सेवा करते थे, और आश्रम में भी सभी की सेवा करते थे। और दशरथ भी कभी कभी उनको विजिट करने के लिए वहाँ पे आते थे, तो वो वेट करते थे कि दशरथ कब आएंगे, दशरथ उनसे सेवा कब स्वीकार करेंगे, इस प्रकार से वेट करते थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर किसी के पास विनम्रता है और सीखने की बहुत इच्छा है, तो ये दो वस्तुएं अगर किसी के पास है तो वो सीखते समय बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड होता है। जिसको जो सिखाया जाता है तुरंत सीख लेता है, क्योंकि उसके पास विनम्रता है और सीखने की इच्छा है। विनम्रता के कारण वो ये सोचता है कि वो अभी कुछ नहीं जानता है, और जो शिक्षक होता है उसके प्रति वो कृतज्ञ होता है सिखाने के लिए। तो विनम्रता और सीखने की इच्छा से व्यक्ति बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है शिक्षा के समय, और जब ये एब्जॉर्प्शन और प्रैक्टिस मिलता है तो व्यक्ति एक्सपर्ट बन जाता है। तो ह्यूमिलिटी और ईगरनेस से व्यक्ति एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्प्शन और इस प्रैक्टिस से व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है। तो चारों के चारों भाई बहुत जल्दी सारी नॉलेज में एक्सपर्ट हो गए, और चारों भाई बीच में फन भी करते थे। एक लेसन इस तरह से है, जब उनका धनुर्विद्या का एक लेसन चल रहा था, तो उसके बीच में वशिष्ठ से मिलने कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं। तो वशिष्ठ उनसे मिलने के लिए जब जाते हैं, तो उस समय राम लक्ष्मण को एक मजाक जैसा सूझता है। वहाँ से पास में एक स्त्री जाती रहती है, और इस स्त्री की नाक में बहुत बड़ी रिंग थी। पहले आपने देखा होगा गांव में बहुत बड़ी बड़ी रिंग पहनी जाती थी नाक में। स्त्री लोग नाक के यहाँ पे नथनी पहनती थी, बहुत बड़ी रिंग होती थी। तो राम ने लक्ष्मण से बोला कि इसके साथ हम अपनी धनुर्विद्या की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो लक्ष्मण ने एक तीर चलाया जो कि उस स्त्री की नाक की रिंग पे लगा, और उस रिंग पे लग के उस तीर से थोड़ा सा कुछ लिक्विड निकला, और उसकी रिंग की रिंग जो चौड़ी थी कम होने लगी, बड़ी रिंग छोटी होने लगी साइज में, और धीरे धीरे इतनी छोटी हो गई कि वो उसको दर्द होने लगा और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। इस तरीके से वो जोर से बोलने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। तो उसकी जब डिस्कम्फर्ट को, उसकी परेशानी को राम ने देखा, तो राम ने दूसरा तीर चलाया। उसकी जो रिंग की साइज़ थी वो साइज़ बड़ी हो गई। अभी जब स्त्री ने इस प्रकार का चमत्कार देखा तो उसको समझ में नहीं आया कि ये कौन कर सकता है। सामान्यतः इस संसार के लोग नहीं कर सकते हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होगा वही कर सकता है।
तो उसको कोई नहीं दिखा, परंतु ये दो बच्चे दिखे वहाँ पे जो इस प्रकार से कर रहे थे। तो जब वो देख के समझी कि इन लोगों ने कुछ किया है, जब वो आके राम से पूछती है तो राम उससे बोलते हैं कि हम अपनी धनुर्विद्या का स्किल चेक कर रहे थे और लक्ष्मण ने उनकी नाक का रिंग छोटा किया, मैंने बड़ा किया। तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि तुम दोनों कैसे कर सकते हो, तुम तो छोटे बच्चे हो। तो ये दिखाने के लिए कि वो लोग सही थे, लक्ष्मण ने दूसरा एक तीर चलाया, उस तीर से उसकी नाक की रिंग हवा में उड़ गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब उसने बोला कि उसकी रिंग हवा में गई, जोर जोर से बोलने लगी, तुरंत राम ने दूसरा तीर चलाया और उसकी रिंग उसकी नाक पे फिर से आ गई। और एक अमेजिंग चीज़ हुई, दोनों की धनुर्विद्या इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि ये जो तीर जो थे ये कभी भी उस स्त्री को स्पर्श भी नहीं हुए, स्त्री को इन तीरों ने टच भी नहीं किया, केवल रिंग को टच किया और स्त्री का टच भी नहीं हुआ और पूरा का पूरा कार्य हो गया। तो जब तक वशिष्ठ वापस आए तब तक उन्होंने उस स्त्री को वापस भेज दिया था। तो इस प्रकार से दोनों भाइयों ने इस प्रकार से अपनी धनुर्विद्या का थोड़ा सा एक प्रैंक मजाक जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी अपनी स्किल से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे मजाक के समय बहुत रेयर थे, ऑलमोस्ट राम के जीवन में बहुत कम इस प्रकार से मजाक के समय थे, क्योंकि राम जो है वो सीरियसनेस और मैच्योरिटी पर्सोनिफाइड थे, बहुत सीरियस थे और बहुत मैच्योर थे, इसलिए इस प्रकार के मजाक वो बहुत कम ही करते थे। और राम इतने ज़्यादा दयावान थे कि उस समय से वो अयोध्या में छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति के पास जाते थे और उनसे पूछते थे आपको क्या हेल्प की ज़रूरत है। किसी के भी घर पे जाते थे, उसके साथ बैठ के उसके साथ भोजन करते थे, उनके घर में पूछते थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। और राम जो थे अयोध्या के सबसे ज़्यादा, सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी सुंदरता और उनके अच्छे गुणों ने मिला के राम को अयोध्या में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया था। और वशिष्ठ को बहुत प्राउड थे इसके लिए कि उनके शिष्य इतने ज़्यादा फेमस हैं, सभी लोग उनको इतना प्रेम करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट भी है और बहुत विनम्र भी है और बहुत अच्छे दैवीय गुण उसके पास हैं, तब व्यक्ति की वास्तविक फेम समझ में आती है, सामने आती है। तो इस प्रकार से बच्चों की जब एजुकेशन पूर्ण होती है तो दशरथ को चिंता होनी प्रारंभ होती है कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और इनकी दशरथ ने राम को जन्म से लेके अभी तक देखा था और दशरथ देख रहे थे ये मास्टरपीस किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं। और दशरथ सोचते थे कि ये राम का जो ब्यूटी है वो हर समय बढ़ता रहता है। जब वो देखते थे कि ये तो बहुत सुंदर, इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है, तो अगले ही क्षण ऐसा लगता था कि वो और ज़्यादा उनकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। तो राम के प्रति उनका आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा था। और तो इस प्रकार से जैसे इसमें ये आता है भगवान राम की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, भगवान राम की जो बचपन का समय है रामायण में इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में 10 श्लोक के लगभग दिखाए गए हैं और उसकी तुलना में कृष्ण की बाल लीला बहुत ज़्यादा बताई गई है। इसका कारण है क्योंकि भगवान राम जो है अनुष्ठान प्रधान है, जो कि मनुष्यों को धर्म के सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत और अनुशासन के सिद्धांत सिखाने के लिए आते हैं। और भगवान कृष्ण जो है वो अनुभव प्रधान है। अनुभव प्रधान का मतलब जो कि लोगों को लीलाएं दिखाने के लिए आते हैं, अनुभव, लीलाओं का अनुभव कराने के लिए आते हैं। तो चूँकि भगवान राम को अनुशासन को सिखाना था, इसलिए उनके जो बचपन की लीलाएं हैं उनको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो भगवान राम और उनके भाई जब बड़े होना चालू होते हैं और दशरथ सोचने लगते हैं कि ये समय आ गया है कि चारों भाइयों की शादी कराई जाए, और वो अपने मंत्रियों को डिस्कशन करने के लिए बुलाते हैं। परंतु उसी समय कुछ हो हल्ला होता है बाहर और दशरथ देखते हैं कि उनका एक गार्ड जो है वो गार्ड अंदर आ रहा है बातचीत करने के लिए, दशरथ के पास दौड़ते दौड़ते आ रहा है। और गार्ड का चेहरा इतना सीरियस था कि दशरथ को लगा कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी है। तो दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठ के गार्ड से पूछते हैं कि क्या हो गया है इस तरह से। और गार्ड जो है वो बताता है कि एक साधु आए हैं और वो साधु बहुत नाराज़ हैं, इस तरह से बोल रहे हैं कि उनको दशरथ से मिलना है और बहुत नाराज़ है, एंगर पर्सोनिफाइड। मैंने उनको रुकने के लिए बोला तो नाराज़ हो गए, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से वो गार्ड बता रहा था और गार्ड ने फिर दौड़ते दौड़ते आ रहा था। गार्ड ने यह भी बोला कि जब मैंने उनको रुकने के लिए बोला या उनको मना किया तो उन्होंने बोला कि उनकी आंखों में से इतना गुस्सा निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अपने आंखों से वो मुझे जला देंगे। तो गार्ड ने आके राजा से पूछा कि कृपा करके
मुझे बताइए कि ये जो एक ऋषि आए हैं, विश्वामित्र हैं उनका नाम, सन ऑफ गाधी, विश्वामित्र उनका नाम है, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो जैसे ही उन्होंने ऋषि का नाम बताया, विश्वामित्र का नाम बताया, तो सारे के सारे जितने लोग थे सभा में, सभी के सभी उठ के खड़े हो गए। और क्योंकि सभी विश्वामित्र को जानते थे, उनके नाम सुनने से जो इफ़ेक्ट हुआ ऑडियंस के ऊपर, उससे पता चल गया था कि गार्ड ने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उनको अंदर आने के लिए मना कर दिया है। और दशरथ डर गए कि इतने बड़े ऋषि का इंसल्ट हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ समस्या आए। इसलिए दशरथ तुरंत अपने महल के बाहर, गेट के बाहर भागते हैं ऋषि को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि इस संसार में जो भी वस्तुएं होती हैं वो हमारी इच्छाओं, कई बार इच्छाओं के द्वारा उसको मैनिफेस्ट होता है। यहाँ पे दशरथ इच्छा कर रहे थे राम के शादी के बारे में, और तुरंत विश्वामित्र उपाय के जैसे आए। परंतु विश्वामित्र जिस तरह से आए थे और जो प्रपोजल उन्होंने दिया था, उससे दशरथ को समझ में आ रहा था कि ये प्रपोजल अलग टाइप का है। परंतु वास्तविकता में विश्वामित्र भगवान राम, बाद में भगवान राम की मैरिज के लिए इंस्ट्रूमेंट का कार्य करते हैं। तो इसी तरह से एक और लेसन हम सीख सकते हैं कि गार्ड जो थे वो विश्वामित्र के केवल बाहर के अपीयरेंस से उन्होंने देखा, उनकी ड्रेस से, उनके एंगल से, परंतु इंटरनल सब्सटेंस जो था विश्वामित्र का, वो गार्ड को नहीं दिखाई दिया। वो सभा में बैठे हुए लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र के बारे में सुना हुआ था, विश्वामित्र के तपस्या को वो जानते थे। तो जब दशरथ बाहर बाहर भागते गए और दशरथ ने जैसे विश्वामित्र को देखा तो एकदम खुश हो गए। और विश्वामित्र बाहर खड़े हुए थे, उनके शरीर से बहुत असीम दिव्य तेज निकल रहा था। दशरथ ने उनको बहुत सम्मान के साथ वेलकम किया, जिससे विश्वामित्र खुश हो गए और दशरथ के साथ फिर वापस आते हैं। विश्वामित्र ने राजा से पूछा और राजा से उनका कुशल क्षेम पूछा, और उस सभा में जितने भी ऋषि मुनि उपस्थित थे उनसे भी उन्होंने वार्तालाप किया। स्पेशली वशिष्ठ वास्तविकता में विश्वामित्र के पुराने शत्रु थे। ब्रह्म ऋषि बनने के बाद शत्रुता खत्म हो गई थी, दोनों मित्र बन गए थे। परंतु वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा रामायण की बहुत प्रसिद्ध कथा है। कुछ ही समय में वो कथा आएगी, जब हो सकता है वशिष्ठ जब सीता के स्वयंवर में राम को ले जाते हैं, उस समय वो कथा आती है। जब वशिष्ठ की हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, नहीं, विश्वामित्र की हिस्ट्री को जब हम डिस्कस करेंगे सीता स्वयंवर में ले जाते समय, तो उस समय हम देखेंगे वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच का जो शत्रुता थी, विश्वामित्र की तरफ से नहीं थी, परंतु विश्वामित्र की तरफ से थी, वशिष्ठ की तरफ से नहीं थी, क्योंकि वशिष्ठ ऑलरेडी ब्रह्म ऋषि थे जबकि विश्वामित्र राजा थे। तो वो कहानी हम देखेंगे जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो विश्वामित्र ने सबके बारे में पूछा, और विश्वामित्र ने राजा से 2 प्रश्न पूछे। ये दोनों प्रश्न से सारी वस्तुओं का पता लगा लिया उन्होंने। पहला प्रश्न पूछा कि उन्होंने क्या अपने शत्रुओं को जीत लिया है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि जो उनके अंडर में हैं क्या वो उनके लिए विनम्र हैं या उनकी बात मानते हैं। ये पहले प्रश्न के 2 पार्ट थे। और दूसरा प्रश्न था कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटीज़ कर रहे हैं कि नहीं। 2 महत्वपूर्ण ड्यूटीज़, सोसाइटी के लिए और भगवान के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्या उन्होंने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, और जो उनके अंडर में हैं क्या उनके लिए वो सबमिसिव हैं, विनम्र हैं, राजा दशरथ के लिए। और दूसरा प्रश्न था कि उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी, जो सोसाइटी के लिए और भगवान के लिए, ये दोनों ड्यूटी राजा कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे जो शत्रुओं की बात विश्वामित्र कर रहे हैं वो 2 शत्रु हैं। बाहर के शत्रु जो कि राज्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और अंदर के शत्रु जो कि राजा के अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो विश्वामित्र पूछ रहे हैं कि बाहर के शत्रु मतलब आपके राज्य को किसी से नुकसान तो नहीं है या डर तो नहीं है, आपने क्या उनको जीत लिया है। और अंदर के शत्रु मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या इनको भी आपने नियंत्रित कर लिया है। तो सबसे पहले अंदर के शत्रुओं को नियंत्रित करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, और उनको अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, सब में से रखना पड़ता है। तो वो इन्होंने दूसरा पार्ट पूछा था, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, कि जो आपसे हार चुके हैं क्या आपके लिए सबमिसिव हैं।
तो ये कठिन पार्ट है, अपने काम क्रोध लोभ मोह को अपने कंट्रोल में रखना, क्यों, जिससे वो फिर से अपना सिर नहीं उठाएं। तो राजा कैसे इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर के शत्रु जो है वो सबमिसिव है? ये तभी हो सकता है जब राजा भगवान के प्रति अपने धर्म का पालन करें और सोसाइटी की सेवा करें। तो अगर सोसाइटी की सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अंदर के शत्रुओं को जीत सकते हैं, और अंदर के शत्रुओं को जिसने जीत लिया तो बाहर के शत्रुओं को भी जीत सकते हैं। तो हम देखते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर विश्वामित्र सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हैं। कितने महत्वपूर्ण, कितना डीप नॉलेज है विश्वामित्र के पास कि अगर दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो अपने आप सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। केवल 2 क्वेश्चन में विश्वामित्र ने पूरा ये पूछ लिया कि राज्य में क्या क्या वस्तुएं ठीक से चलनी चाहिए। एक तो भगवान और सोसाइटी के लिए ड्यूटीज़, और दूसरा उस ड्यूटी के द्वारा अपने आंतरिक शत्रु काम क्रोध लोभ को नियंत्रण करना, और फिर इसके द्वारा बाहर के शत्रुओं को नियंत्रित करना, जो राज्य के बाहर के शत्रु हैं। तो दशरथ उनको अपने महल में ले गए और उनको गेस्ट का, बहुत स्पेशल गेस्ट की सीट दी। और चूँकि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे तो दशरथ उनको ग्लोरीफाई करते हैं, और दशरथ बताते हैं कि आज उनको देखने के बाद, विश्वामित्र को देखने के बाद दशरथ को इतनी खुशी हो रही है जितनी कि अमृत पाने के बाद खुशी मिलती है, जितनी खुशी कई सालों की बरसात के बाद आती है। जब बरसात, कई सालों तक जब सूखा पड़ता है उसके बाद जब बरसात आती है तो जो खुशी मिलती है वो खुशी वो फील कर रहे हैं, और जो खुशी अमृत पीने से मिलती है वो खुशी वो फील कर रहे हैं। जो खुशी खोए हुए खजाने को प्राप्त करने से मिलती है वो फील करते हैं, और जो कई साल तक इच्छा के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद मिलती है वो खुशी वो फील कर रहे हैं। दशरथ ने आइडेंटिफाई किया उनकी ज़िंदगी की सिचुएशन को, क्योंकि हमने देखा था अयोध्या में एक बार 11 साल तक पानी नहीं गिरा था, तो उसके बाद जब पानी गिरा था तो दशरथ को जो खुशी हुई थी, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी उनके, पुत्र जब प्राप्त हुए थे तो जो उनको खुशी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने एनालॉगी दिया, बताया कि ये इतनी खुशी उनको मिल रही है जितनी उन्होंने विश्वामित्र को देखने से जो खुशी मिल रही है। तो जब इस तरह से दशरथ ने विश्वामित्र की प्रशंसा की तो विश्वामित्र खुश हो गए, और दशरथ बता रहे हैं कि विश्वामित्र के उनके राज्य में आने से उनका जीवन शुद्ध और पूर्ण हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीर्थ स्थल उनके राज्य में आ गया है। श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज विदुर को बोलते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्थाने स्थित गदाभृता, कि चूँकि जो बड़े साधु होते हैं वो भगवान कृष्ण को अपने हृदय में रखते हैं, इसलिए जहाँ वो जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। इस तरह से दशरथ इनको बता रहे हैं। और दशरथ जानते भी थे कि विश्वामित्र अपनी कुटिया से बिना किसी कारण के बाहर नहीं आते हैं, तो उनको लगा कि विश्वामित्र को कोई हेल्प की आवश्यकता है। विश्वामित्र को खुश करने के प्रयास में दशरथ ने विश्वामित्र के मांगने के पहले ही बोला कि आपकी जो इच्छा हो वो मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करूँगा। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या कारण है जिससे आपको अयोध्या में आना हुआ, और उन्होंने बोला कि वो जो भी उनकी शक्ति में होगा करेंगे उन ऋषि की इच्छा को पूरी करने के लिए। पर उनको पता नहीं था कि ऋषि क्या चाहते हैं। तो दशरथ ने जब इस प्रकार से ऋषि की प्रशंसा की तो विश्वामित्र बहुत खुश हुए, और विश्वामित्र ने बताया फिर कि उन्होंने तारीफ़ की दशरथ की कि दशरथ इतने महान साधु, इतने महान राजा हैं और इस तरह से राज्य कर रहे हैं। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण 5 गुणों के बारे में बताते हैं, जो कि 5 क्वालिटीज़ बताते हैं जो हम जब बोलते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी होती है सत्य। सत्य का मतलब जो बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए। दूसरी क्वालिटी होती है प्रिय। तीसरी क्वालिटी होती है हितम। हितम मीन्स सभी के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। उसके बाद होती है अनुद्वेगकरम, मतलब दूसरे को परेशान नहीं करे, एजिटेट नहीं करे। उसके बाद स्वाध्याय, मतलब शास्त्रों के द्वारा सम्मत, इस तरीके से बात करनी चाहिए। दशरथ ने सारे शब्द इस तरह से ही बोले जो कि सत्य थे, नॉन एजिटेटिंग थे,
और शास्त्र के द्वारा थे। अभी सत्य थे कि नहीं ये चेक करना जरूरी था, क्योंकि दशरथ ने जो बोला था अगर विश्वामित्र मांगेंगे तो दशरथ देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, ये विश्वामित्र चेक करना चाहते थे। क्योंकि अभी तक विश्वामित्र ने बोला नहीं है कि वो राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो विश्वामित्र सोच रहे थे कि अभी दशरथ ने बोला तो बहुत है, परंतु पूरा कर पाएंगे कि नहीं, इस तरह से बोल रहे थे। तो अभी विश्वामित्र जानते थे कि अयोध्या केवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी ऋषि मुनि अगर परेशानी में हो तो अयोध्या में आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को शरण प्रदान करते हैं, उसी तरह से अयोध्या भी सबको शरण प्रदान करती है। और उन्होंने याद दिलाया कि इंद्र को भी दशरथ की हेल्प की आवश्यकता पड़ी थी जब संबरासुर से इंद्र हार गए थे, तब दशरथ ने लड़ाई करके संबरासुर को मारा था और इंद्र को उनका राज्य वापस दिलाया था। तो विश्वामित्र भी दशरथ से हेल्प लेने के लिए आए थे। और विश्वामित्र का मतलब होता है संसार के मित्र। विश्व मतलब संसार, मित्र मतलब फ्रेंड। विश्वामित्र संसार के पूरे संसार के मित्र थे और वो संसार की सेवा करते थे, अलग अलग यज्ञों को करके, भगवान को संतुष्ट करके, और अलग यज्ञों से संसार में शांति मिलती थी। और उनका जो ये सेवा था संसार के लिए, उस सेवा में एक समस्या आ रही थी। उस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो दशरथ के पास आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है, ये बहुत आसान है ऊंचा बात बोलना और अच्छे से बोलना, परंतु जो बोलते हैं उसको पूरा करना बहुत कठिन है। तो विश्वामित्र वही तो सोच रहे थे कि दशरथ ने इतनी सारी चीज़ें बोली कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, परंतु अभी जब मैं पूछूंगा तब ये दे पाएंगे कि नहीं। तो हम देखते हैं वही होता है, दशरथ मना करने लगते हैं कि नहीं, राम को नहीं भेजेंगे। अभी आएगा वो चीज़। तो इसके बाद दो कारण थे विश्वामित्र की सिचुएशन के, कि दो राक्षस थे, मारीच और सुबाहु। ये दोनों राक्षस बहुत मायावी राक्षस थे, अपनी इच्छा से कुछ भी रूप बदल के आक्रमण करते थे। और वो विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को वो पूरा नहीं होने देना चाहते थे। और जैसे ही यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ जाता था तो आकाश से वो पेशाब और खून, बहुत सारी गंदी गंदी वस्तुएं फेंकते थे, मांस फेंकते थे, जिससे कि वो यज्ञ अशुद्ध होकर ख़त्म हो जाए। और ये राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और हमेशा इनके साथ बहुत सारे और राक्षस रहते थे। विश्वामित्र यद्यपि बहुत शक्तिशाली ऋषि थे, विश्वामित्र अगर चाहते तो इनको मार सकते थे, परंतु विश्वामित्र ने एक शपथ ली थी कि जब तक यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो गुस्सा नहीं कर सकते थे। अगर वो गुस्सा करेंगे तो यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, या लड़ाई करेंगे तो यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से चूँकि वो गुस्सा नहीं कर सकते थे, इसलिए उस बात का फ़ायदा उठा के ये मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ को तहस नहस कर देते थे। और इसके कारण से विश्वामित्र को कई बार उस यज्ञ को यहाँ वहाँ जाके करना पड़ने का प्रयास किया था। तो विश्वामित्र की ये समस्या थी। दशरथ ने विश्वामित्र की समस्या सुनी ध्यान से और सोचने लगे कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, परंतु विश्वामित्र के पास खुद ही उसका सॉल्यूशन था। विश्वामित्र ने दशरथ को बोला कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए और राम मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। दशरथ को उन्होंने बोला कि राम जो है वो कैपेबल हैं, राम के पास बहुत क्षमता है इन राक्षसों को मारने की। और दशरथ को इस टफ डिसीजन को मनाने के लिए उन्होंने बताया कि मैं राम को ट्रेन भी करूंगा अपने साथ, उसको सारे अस्त्र शस्त्र दूंगा और राम को इस प्रकार से ट्रेन करूंगा कि राम पूरी दुनिया में उनकी फेम प्रशंसा होगी। और विश्वामित्र ने दशरथ को अपने प्रॉमिस के बारे में बताया, जो दशरथ ने प्रॉमिस किया था कि आप जो चाहोगे मैं दूंगा। तो इस प्रकार से विश्वामित्र दशरथ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने वो पिता के दया को भूल के राजा की जिम्मेदारी को करें और राम को उनके साथ जाने दें। जब विश्वामित्र ने इस प्रकार के शब्द बोले तो दशरथ एकदम, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोची। दशरथ ने सोचा कि दशरथ को इस प्रकार से फील हुआ जैसे उनको किसी ने भाले से मार दिया हो, या उनको कोई ने जला दिया हो, कोई ने उनको लगातार मार रहा हो, या यमदेव ने आके उनसे उनका जीवन मांग लिया हो। क्योंकि दशरथ का जीवन भगवान राम थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा लग रहा था जैसे यम ने आके उनका अपना जीवन मांग लिया हो। उन्होंने ये भी सोचा कि पहले से वो अंधे थे और राम के रूप में उनको आँख मिली थी और अभी फिर से वो आँख जा रही है। इस प्रकार से दशरथ को लग रहा था। और दशरथ इतने ज़्यादा डर गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा वीक हो गए कि वहीं पे गिर गए, कोलैप्स हो गए।
दशरथ ने इसी तरीके का प्रॉमिस पहले जटायु को भी मना दिया था कि तुम जो चाहोगे मैं दे दूंगा, परंतु उसको प्रूफ करने का कुछ टाइम नहीं आया। और इसीलिए दशरथ की ये आदत भी हो गई थी कि बोल देते थे कि जो आपको चाहिए वो दे दूंगा, परंतु इस बार टेस्ट का समय आया, तब ये बहुत कठिन समय था क्योंकि विश्वामित्र ने इस प्रकार की चीज़ मांग ली जिसके कारण दशरथ को बहुत मुश्किल हुई। इसके बाद दशरथ फिर से इस तरह से प्रॉमिस करते हैं कैकई को, आगे जाके हम देखेंगे बालकांड के बाद, राम की शादी के बाद 12 साल जब यहाँ पे रहते हैं महल में, उसके बाद जब कैकई से दशरथ प्रॉमिस करते हैं उनसे भी इसी तरीके का प्रॉमिस कर देते हैं। तो दशरथ को बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं दशरथ कि क्या करेंगे। लगातार उनके विचार उनके मन में आ रहे हैं, क्या नए आइडिया निकाले जाएं जिससे कि राम को नहीं भेजना पड़े। और दशरथ ने सिचुएशन को बहुत एनालाइज किया और सोचा कि विश्वामित्र को किस मदद की ज़रूरत है, और उन्होंने सोचा कि इनको अगर मैं सेना दे दूंगा तो विश्वामित्र का काम हो जाएगा। उन्होंने बोला मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं उन राक्षसों से लड़ूंगा, राम को मत ले जाइए। वो केवल राम को बचाना चाहते थे। तो जब विश्वामित्र इस तरह से देखे कि दशरथ तैयार नहीं हो रहे हैं तो विश्वामित्र नाराज हो गए। विश्वामित्र ने बोला अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा ये च ये में तपस स्थितः। इसका मतलब है अहम वेद्मि महात्मानम, मैं जानता हूँ राम कौन है, रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा, मैं जानता हूँ, वशिष्ठ भी इसको जानते हैं कि राम कौन है, पर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे पुत्र राम के पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं। विश्वामित्र ने दशरथ को डांटना चालू किया कि आपको अपने पुत्र की शक्ति का पता नहीं है और आपके पुत्र सारी शक्तियों के स्तोत्र हैं। परंतु दशरथ ने जब ये सुना तो दशरथ के मन में और क्वेश्चन आए कि विश्वामित्र ने तो राम को देखा भी नहीं, ये राम के बारे में इतना कैसे जानते हैं, जबकि मैं तो बचपन से राम को देख रहा हूँ। राम का शरीर इतना कोमल है, उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आएगी। इस तरह से दशरथ सोच रहे हैं। वो बोल रहे थे कि विश्वामित्र ने एक बार कोई बाहर से आने वाले आदमी कैसे मेरे बेटे के बारे में ज़्यादा जान सकता है, मैं तो उसको बचपन से देख रहा हूँ, जब से पैदा हुआ मेरी गोदी में था, फिर मैं उसको देख रहा हूँ, तो कैसे विश्वामित्र बोल सकते हैं कि नहीं नहीं वो उसके पास बहुत शक्ति है। तो उनको ये लगा कि नहीं नहीं विश्वामित्र इतना नहीं जानते राम के बारे में, मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो विश्वामित्र ने जब फिर बोला कि विश्वामित्र के विजन और दशरथ के विजन में अंतर है कि दशरथ का विजन अंधा है। दशरथ का विजन जो है प्रेम और आसक्ति, राम के प्रति उनका प्रेम और अटैचमेंट के कारण वो ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जबकि विश्वामित्र जो देख रहे हैं वो अपनी भक्ति के डिवोशन के कारण और ज्ञान के कारण देख पा रहे हैं। और दशरथ पहचान नहीं पा रहे हैं, वो राम को अपने प्रोटेक्टर सक्सेसर के जैसा देख रहे हैं, इसलिए उनको बचाना चाहते हैं, जबकि विश्वामित्र जो है वो राम को पूरी दुनिया के प्रोटेक्टर के जैसा देख रहे हैं, इसलिए राम को पॉलिश्ड करके वो इस संसार की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहते हैं। विश्वामित्र ने दशरथ को समझाया कि जिसको वो अपना पुत्र समझ रहे हैं वो वास्तविकता में पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखता है, और उसको पता था कि दशरथ उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने दशरथ से बोला कि अपने गुरु वशिष्ठ से पूछो। विश्वामित्र वशिष्ठ के पहले से ओपिनियन डिफरेंस था, पहले फाइट भी हुई थी उनकी, परंतु इस बात के लिए दोनों एग्री थे। दशरथ ने अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दशरथ ने विश्वामित्र से बोला कि उनके पुत्र को वहाँ नहीं ले जाइए क्योंकि उनका पुत्र 16 साल का भी नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दशरथ जो है वो अटैचमेंट का ग्लास लगाए हैं अपनी आंखों के ऊपर, इसलिए वो राम के वीरता को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि विश्वामित्र ज्ञान, नॉलेज और डिवोशन का वो ग्लास लगाए हुए हैं, इसलिए वो राम को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो राम ने बोला कि राम तो अभी, दशरथ ने बोला कि राम तो अभी 16 साल के भी नहीं हुए हैं। तो कई बार जो रामायण पे कमेंट्री करते हैं वो ऐसा बताते हैं कि राम विश्वामित्र के साथ गए जब वो 16 साल के थे, पर ऐसा नहीं लिखा है। दशरथ बोलते हैं कि राम अभी 16 साल के भी नहीं हुए, क्योंकि मनु संहिता के आधार पे ये नियम था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो लड़ाई में नहीं जा सकते हैं, 16 साल से कम उम्र के युवक लड़ाई में नहीं जा सकते हैं। तो दशरथ ने इस तरह से बोला था कि राम तो अभी 16 साल का भी नहीं है। तो एक्चुअल में राम की एज उस समय थी 12 साल। राम 12 महीने में पैदा हुए थे। रामायण के श्लोक भी 24,000 हैं। राम 12 साल के थे जब विश्वामित्र आए थे, और जब राम की शादी हुई थी
उसके 12 साल बाद राम को वन में जाना पड़ा था। तो इस प्रकार से 12 नंबर राम की लाइफ में कई बार आता है। तो दशरथ बोल रहे थे कि वो तो अभी 12 साल का ही है मेरा बच्चा, 16 साल का भी नहीं हुआ, आप उसको कैसे लेके जाएंगे। अभी दशरथ और विश्वामित्र दोनों राम को राजीव लोचन कह के बुलाते हैं। राजीव लोचन मतलब भगवान की, लोचन मतलब आँख, राजीव मतलब कमल। भगवान की आँखें कमल के जैसी सॉफ्ट हैं, और दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। दशरथ जब राजीव लोचन बोल रहे हैं तो दशरथ का मीनिंग है कि राम इतना ज़्यादा, जब जैसे ही सूरज डूबता है तो राम अपने आप उसकी आंख बंद होने लगती हैं रेस्ट करने के लिए। उसी तरीके से जैसे सूरज के डूबते ही साथ कमल जो है अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है, उसी तरीके से राम जो है वो तो सूरज के डूबते ही साथ उसको नींद आने लगती है, तो वो रात में लड़ाई कैसे करेगा। इस प्रकार से दशरथ बोल रहे हैं। और विश्वामित्र राजीव लोचन बोल रहे हैं, विश्वामित्र राजीव लोचन इस तरह से बोल रहे हैं कि राम की जो आँखें हैं वो कमल के समान हैं और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सूर्य के उगते ही समय वो एकदम खिल जाती हैं और बहुत तेजस्वी आँखें हैं। तो दोनों राजीव लोचन बोल रहे हैं, परंतु दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो दशरथ बार बार बता रहे हैं कि राम क्वालिफाइड नहीं थे इतने सारे राक्षसों को मारने के लिए, और वो बताने लगे कि आप मुझे लेके जाइए, मैंने बहुत सारे राक्षसों को मारा है, और अपने सोल्जर्स को भी बोलने लगे। तो ये सबसे केवल विश्वामित्र का गुस्सा बढ़ रहा है। दशरथ को ऐसा लग रहा था कि राम को अगर विश्वामित्र के साथ भेजा तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, और इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो राम को अपनी निगाह से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। वो नहीं सोच सकते थे कि विश्वामित्र, वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि विश्वामित्र का एसोसिएशन राम के लिए कितना अच्छा होगा। उनके लिए राम जो थे वो एक ऐसे हीरे के समान थे जिसको केवल अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि विश्वामित्र उसी हीरे को पॉलिश करके पूरी दुनिया के लिए सामने लाना चाहते थे। तो विश्वामित्र राम को उतना नहीं जानते थे जितना दशरथ जानते थे, परंतु उनके पास इतनी बुद्धि थी कि वो टैलेंट को सक्सेस में बदल सकते थे। विश्वामित्र को पता था कि राम जो है वो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। और विश्वामित्र जब इस तरह से बोलने लगे, इसमें एक और चीज़ आता है कि पिता अपने पुत्र के दोषों को देखता है और टीचर अपने स्टूडेंट्स की गुड क्वालिटीज़ को भी देखता है। पिता जो है वो कई बार, गुड टीचर जो है कैपेबिलिटीज़ को हाईलाइट करते हैं और अपने शिष्य में से बेस्ट निकाल के लाते हैं। कई बार माता पिता उस बच्चे को ज़्यादा प्रेम करने के चक्कर में उस बच्चे को वो नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से उसको ट्रेनिंग उसकी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो दशरथ का यहाँ पे जो विज़न है वो मटेरियल विज़न बताया गया है, और विश्वामित्र का जो विज़न बताया गया है वो स्पिरिचुअल विज़न बताया गया है। दशरथ राम से प्रेम करते थे, परंतु विश्वामित्र राम को भगवान के रूप में जानते थे। तो विश्वामित्र जब इस तरह से सीरियस बात करने लगे तो दशरथ समझ गए कि इस तरह से इनसे नहीं जीता जा सकता है, और दशरथ फिर उनके चरणों पर गिर गए और उनसे बोलते हैं कि आप मुझे ले जाइए परंतु मेरे बच्चे को मत ले जाइए। इस प्रकार से बात करके रोने लगे कि मैं राम को नहीं दे पाऊँगा। राम, मैंने बहुत मुश्किल से राम को प्राप्त किया है, कितने समय की तपस्या और कितने संघर्ष के साथ, और अगर आप राम को ले जाना चाहते हो तो राम के साथ मुझे भी ले जाइए। इस प्रकार से दशरथ बता रहे हैं। और जब विश्वामित्र ने देखा इस प्रकार से कि दशरथ इतने ज़्यादा अटैच हैं राम से, तो उनको दशरथ की पोजीशन बहुत अलग टाइप से लगी, और दशरथ अभी जानना चाहते थे कि किसके साथ राम को लड़ाई करनी है। तो विश्वामित्र ने जब बताना चालू किया, मारीच, सुबाहु और सुंड और ताड़का, इनके पुत्र हैं मारीच और सुबाहु, ये एक राक्षसों की बहुत शक्तिशाली लाइन है जिसमें से निकल के आते हैं। ऐसे राक्षस जो कि अपने रूप को बदल सकते हैं, सारी माया को जानते हैं, और सूर्यास्त के बाद पूरे संसार को परेशान करते हैं, यज्ञ खत्म कर देते हैं। दशरथ ने जाना कि ये सारे जो राक्षस हैं, सुबाहु, मारीच, ताड़का, ये सभी रावण के अंडर में हैं, और रावण बहुत फेमस थे, रावण बहुत बड़े राक्षस थे ब्रह्मांड के उस समय। तो दशरथ रावण का नाम सुन के और डर जाते हैं। डरना मतलब इस तरह से नहीं डरते हैं कि डर गए, परंतु वो सोचते हैं कि राम इतने छोटे हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों का कैसे सामना करेंगे। और रावण यूनिवर्सल आतंकवादी जैसे माने जाते थे, जैसे बिन लादेन पहले फेमस थे, केवल एक छोटे से आतंकवादी जैसे, परंतु ये रावण जो थे वो इंटरप्लैनेटरी टेररिस्ट इस तरह से बोला जाता है, तीनों लोगों के आतंकवादी जैसे थे, सभी उनसे डरते थे। तो सभी को पता था कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण
रावण जो है वो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। और दशरथ ने बहुत क्लोजली मारीच और सुबाहु के पिता जो थे शुंड, उनकी लाइफ को देखा था, क्योंकि शुंड एक पूरे संसार के लिए एक थ्रेट थे। शुंड जो थे वो दूसरे लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था उनको। एक बार शुंड ने अगस्त्य मुनि को अटैक किया, अगस्त्य मुनि ने गुस्सा में आके उसको जला दिया। तब से ताड़का ने, जो शुंड की पत्नी थी, वो राक्षसी के समान अपने लोगों को परेशान करने लगी। और फिर अगस्त्य मुनि ने उसको शाप दिया कि वो एक राक्षसी बनेगी और उसके पुत्र भी राक्षस बन जाएंगे। इस तरह से दशरथ को पता था उनकी स्टोरी। तो दशरथ ने जब देखा कि कितने शक्तिशाली राक्षस हैं तो डर गए और ज़्यादा कि राम कैसे फाइट करेंगे। राम तो दशरथ सोच रहे हैं कि इवन मैं जो इतना बड़ा वो हूँ वॉरियर, मैं भी ऐसे राक्षसों से फाइट करना मेरे लिए भी कठिन है, परंतु राम कैसे करेंगे। तो दशरथ बता रहे हैं विश्वामित्र को कि एज ए वेल विशर और मेंटर विश्वामित्र को सोचना चाहिए कि राम का जीवन खतरे में नहीं डालें, क्योंकि राम इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। दूसरे गंधर्व देवता भी इनसे फाइट नहीं कर पाते हैं। तो दशरथ विश्वामित्र को बता रहे हैं कि आपकी सेक्रीफाइस के लिए आप इक्ष्वाकु वंश को ख़त्म मत करिए, कृपा करके दूसरा कोई उपाय करिए। तो इस प्रकार से जब दशरथ बोलते रहते हैं तो विश्वामित्र को और ज़्यादा क्रोध आता है। और इसके आगे कैसे होता है वो हम कल अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। श्रीमद् जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।